जब कानून में शल का उपयोग होता है तो वह एक कानून आदेश बन जाता है। इसे पालन न करने पर सजा हो सकती है। उदाहरण के तौर पे द पुलिस शल अरेस्ट द पर्सन इफ ही कमिट्स अ मर्डर। मर्डर होने पर पुलिस को गिरफ्तार करना ही होगा। तो गिरफ्तार करना ही होगा तो ये मैंडेटरी है। हम यहाँ पे शल को मस्ट में यूज करते हैं। और में, अगर किसी में, जब कानून में का उपयोग होता है तो वह आपको शक्ति या अधिकार देता है, यानी कि डिक्शनरी पावर, जिसे आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं। पुलिस में कॉल एनी पर्सन फॉर इन्वेस्टिगेशन। पुलिस किसी भी पर्सन को बुला सकती है इन्वेस्टिगेशन के लिए। यहाँ पे वर्ड मे का यूज किया हुआ है, मस्ट का वर्ड या शल का यूज नहीं किया हुआ है। अगर जज ने अपने फैसले में ऑपरेटिव पार्ट में शल लिखा है तो वह एक डायरेक्ट ऑर्डर है, उसे मानना ही पड़ेगा, वरना कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट को केस बन सकता है। डिफेंडेंट शल पे ₹5 lakhs टू द प्लेंटिफ विद इन 30 days। प्रतिवादी को 30 दिन के भीतर 5 लाख का भुगतान करना ही होगा। ये समय और पैसा दोनों फिक्स है, कोई बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है डिफेंडेंट शल पे। शल पे को हम बोलेंगे मतलब मस्ट, ये मैंडेटरी हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल, द पिटिशनर में अप्रोच द हाई कोर्ट इफ नॉट सेटिस्फाइड विद दिस ऑर्डर। पिटिशनर इस आदेश से संतुष्ट न होने पर हाई कोर्ट जा सकता है। ये उसकी मर्जी है, कोर्ट उसे जाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। ये डिक्शनरी है, चॉइस है। कभी कभी जजमेंट में शब्द के गहरे अर्थ निकल जाते हैं जब मे का मतलब शल बन जाता है। अगर किसी गरीब के साथ अन्याय हुआ तो कोर्ट जजमेंट में कहेगा यहाँ मे का मतलब शल है, यानी अधिकारी को जांच करनी ही होगी या मना नहीं कर सकते, मैंडेटरी ड्यूटी है। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस में इन्वेस्टिगेट दिस मैटर। यहाँ पे मे को हम नहीं बोलेंगे कि ये चॉइस है। यहाँ पे जज बोल सकता है अगर किसी का पब्लिक इंटरेस्ट या किसी गरीब का अन्याय हो रहा है तो हम यहाँ पे मे को हम लोग शल यूज करेंगे। तो ये डिक्शनरी पावर है जज के पास। ही मे यूज मे हैज अ शल इफ इट इज इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। अगर किसी प्रोसीजर में शल लिखा है, जैसे नोटिस 7 दिन में देना होगा, लेकिन उसे पूरा न करने से किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, तो कोर्ट उसे डिक्शनरी मान कर सकता है। कोर्ट कह सकता है कि 7 की जगह 8 दिन हो जाए तो भी फैसला रद्द नहीं होगा। तो कभी कभी लीगल इंटरप्रिटेशन में जज के पास पावर होता है मे को शल यूज करने के लिए जब वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हो, और शल को मे में यूज हो वो भी जब पब्लिक इंटरेस्ट हो। जैसे द लिमिटेशन प्रोसीजर में अगर 7 के बदले 8 दिन हुआ और उनका वकील कुछ लीगल ग्राउंड्स बता रहा है, कोई सीरियस ग्राउंड्स बता रहा है 7 दिन के अंदर ना करके हम 8 दिन क्यों लगाए, तो ये डिक्शनरी पावर जज के पास रहता है। द एक्यूज शैल बी केप्ट इन कस्टडी, मैंडेटरी हो गया। द कोर्ट में ग्रांट पेस इन दिस मैटर, यहाँ पे डिक्शनरी हो गया। तो शल को हम ऑर्डर बोलेंगे, मे को हम डिक्शनरी बोलेंगे, मे को हम डिस्क्रिशन बोलेंगे।